देखिए, इतिहास का जो बेसिक चीज़ है, इतिहास को 3 काल खंडों में बाँटकर पढ़ाया जाता है। इतिहास का जो काल निर्धारण हुआ है विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, अलग-अलग उसका काल है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों का समय हम जानेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जानना ही चाहिए, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मानव सभ्यता जब से शुरू हुई है, आदि काल से, जब मानव आदि मानव के रूप में था, जंगलों में भटकता था, पत्थरों पर उसका जीवन आधारित था, पाषाण युग था, तो यानी कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के आदि से लेकर, शुरुआत से लेकर, एकदम शून्य से लेकर जब तक प्रमाण है, जब तक हमें कुछ तथ्य के रूप में, चाहे पुरातात्विक स्रोत हो या साहित्यिक स्रोत हो, जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि हाँ ये इतिहास में ऐसी घटना हुई थी, तो मानव सभ्यता के आदिकाल से लेकर 712 ईस्वी तक, यानी जब गुप्त काल का पतन हो गया था, हर्षवर्धन का निधन हो गया था और 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ भारत पे। मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था, अरब का व्यक्ति, जिसने आक्रमण किया भारत पे। तो 712, हालांकि उसके पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे 326 ईसा पूर्व में, लेकिन 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ भारत पे, उस समय तक, यानी मानव सभ्यता के आदिकाल से लेकर 712 ईस्वी तक भारतीय संदर्भ में प्राचीन इतिहास माना जाता है। ठीक है। अब 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक, 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब। उसके बाद मुगल सत्ता भी कमजोर हो गई, भारत में अंग्रेज आ गए। तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक जब औरंगजेब का निधन हो गया, उस समय तक भारत में, भारतीय संदर्भ में देखा जाए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो ये मध्यकाल है। और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब मर गया, मुगल सत्ता कमजोर होने लगी, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का प्रचार प्रसार हो गया, भारतीय सत्ता पर, शासन प्रशासन पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया, तो इस काल को आधुनिक काल कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बेसिक चीज़ें जो है, आदि काल से लेकर, यानी मानव सभ्यता के जब से प्रमाण है, जब से हम लोग मानव सभ्यता के बारे में, चाहे पुरातात्विक स्रोत से हो चाहे साहित्यिक स्रोत से हो, उसके बारे में जो जानकारियाँ मिलती है कि हाँ यहाँ से आदि मानव ऐसे रहता था, जंगलों में भटकता था, यानी आदि काल से लेकर, शून्य से लेकर, शून्य माने शून्य ईस्वी नहीं, माने जब से मनुष्य का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का प्रमाण मिलता है, तब से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को प्राचीन काल कहा जाता है। 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकाल हो गया, और 1707 के बाद अभी तक का जो काल है आधुनिक काल है। तो ये आप लोग समझ गए कि आज प्राचीन काल कब है, मध्यकाल कब है और आधुनिक काल कब है। लेकिन आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, या मैं आप लोग से पूछ सकता हूँ कि इन तीनों काल में, इतिहास के तीनों काल, जो प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है, सबसे लंबा काल कौन है? आपका जवाब क्या हो? तो अभी तक जो आए हैं हम लोग, 1707 से अभी तक आए हैं, 2026 चल रहा है, 1707 से 712 ईस्वी मध्यकाल है। 712 ईस्वी के पहले जितना भी समय है जो इतिहास में दर्ज है, मानव सभ्यता की कहानी उसमें लिखी गई है, तो वो प्राचीन काल है। तो सबसे लंबा काल कौन है? प्राचीन काल। अभी तक प्राचीन काल है। 712 ईस्वी के पहले जितना भी समय है मानव सभ्यता का, मानव का, वो पाषाण युग से लेकर धातु युग, कांस्य युग, ये सब आया। उसके बाद सब सभ्यताएं शुरू हुई, सब साम्राज्यों का उत्थान पतन हुआ, तो इस बहुत लंबा समय चला वो। तो सबसे लंबा काल प्राचीन काल ही होता है। तो यह तीनों काल में सबसे अभी लंबा प्राचीन काल है। हो सकता है कि बाद में और समय, हजारों साल बीते तो इतिहास का फिर से काल निर्धारण हो, लेकिन अभी के संदर्भ में देखा जाए, अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो प्राचीन काल जो है सबसे लंबा है।
तो उम्मीद करते हैं कि जो इतिहास की बेसिक चीज़ है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब इसको समझ कर हम पढ़ेंगे ना इतिहास को तो रुचिकर होगा। ठीक है।